प्रदेश में जब से योगी बाबा का शासन प्रारंभ हुआ है तब से आतंकियों और घुसपैठियों की हालत खराब हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार किया गया है। न जाने कितने अपराधी पकड़े गए और न जाने कितनों पर बुलडोजर बाबा का कहर देखने को मिला। और अब दोबारा एक बार फिर से अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए सब कुछ बताते हैं आज की वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशी और स्वागत है आप सभी का लोकहित क्रांति न्यूज में। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये मॉड्यूल पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे और इंस्टाग्राम के जरिए भारत में अपनी जड़ें फैला रहे थे। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से 2 गुजरात, 1 दिल्ली और 1 नोएडा में पकड़ा गया। इन सभी की पहचान अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंटल के सक्रिय सदस्य के रूप में हुई है। नोएडा से गिरफ्तार किए गए आतंकी की पहचान जिशान अली के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मेरठ गांव का निवासी है। स्थानीय लोगों के अनुसार वो पिछले 1 महीने से इलाके की एक दुकान के पास किराए पर जा रहा था और घंटों वहीं बैठा रहता था। दोपहर करीब 1:30 बजे गुजरात एटीएस ने नोएडा पहुंचकर जीशान को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए गुजरात लेके चली गई। फैज, जीशान और सैफुल्ला और फरदीन पर यूपीए की धारा 13, 18, 38, 29 और बीएनएस की धारा 113, 152, 156 और 38 के तहत गंभीर आपराधिक धाराएं दर्ज की गई है। सैफुल्ला और फरदीन को अदालत में पेश कर 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। फरदीन के पास से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिससे आतंकियों की भविष्य की साजिश का खुलासा हो सकता है। एटीएस इस मामले में फंडिंग, नेटवर्किंग और अन्य संभावित सहयोगियों और डिजिटल माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के तरीके की गहराई से जांच कर रही है। ये कार्रवाई देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे आतंक के जाल को समय रहते रोक दिया। गुजरात एटीएस की डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि इस मॉड्यूल की मास्टरमाइंड दिल्ली निवासी मोहम्मद फैग था, जो पाकिस्तान के इंस्टाग्राम हैंडलर के संपर्क में था। इंस्टाग्राम के जरिए ग्रुप बनाकर ये काम करते थे। ये आतंकी नेटवर्क इंस्टाग्राम के जरिए ग्रुप बनाकर युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर मोड़ने का काम कर रहे थे। तलाशी के दौरान तलवारें, अलकायदा से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री और आतंकी गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। वहीं दूसरी तरफ यूपी के कुशीनगर में भी झांगुर की तरह धर्म मांत्रण के खेल का पर्दाफाश किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 दिनों में आधा दर्जन मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के मास्टरमाइंड के एक महिला थी, जो नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें घर से भागने में मदद करती थी। पुलिस ने 3 लड़कियों को मुंबई से बरामद किया है। कुशीनगर के रामकोला पुलिस के मुताबिक इस गैंग के 3 हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर धर्मांतरण कराया, उनके साथ दुष्कर्म भी किया। इसके बाद गैंग ने तीनों लड़कियों को मुंबई ले जाकर जिस्म फरोशी के धंधे में भेजने की भी योजना बनाई थी। इस मामले में 3 मुस्लिम युवकों सहित गैंग की मास्टरमाइंड महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक रामकोला थाना क्षेत्र के टिकुआटार टोला खैरटवा में रहने वाली प्रेम मधेशिया ने अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी को शादी का जासा देकर भगाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पिता ने गांव के ही अरमान पुत्र अमरुद्दीन और उसके साथी हमदम पर लगाया था ये आरोप। इससे पहले भी एक और शिकायत पर पीड़ित रामचरित प्रसाद ने भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। रामचरित ने अपनी 2 नाबालिग बेटी और उसकी एक सहेली के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद इन तीनों को महाराष्ट्र से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अरमान अली, अरबाद, इकरामुल और जहरुद्दीन निशा नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी युवक गांव के आसपास की हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते,
इस काम में जहरो निशा उनकी मदद करती थी। आरोपियों ने खैरटवा टोला में रहने वाले हिंदू परिवार की 2 नाबालिग लड़कियों को और उनकी सहेलियों को अपने जाल में फंसाया। इस गैंग में तीनों लड़कियों के पास खूब पैसा उड़ाया, उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिए और अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद तीनों का चुपके से धर्मांतरण भी करवा दिया। धर्मांतरण के बाद तीनों युवक इन लड़कियों को अपने साथ मुंबई ले गए, जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में तीनों लड़कियों को मुंबई से बरामद कर लिया है और महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि ये गैंग हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने और उनके साथ दुष्कर्म करने और जिस्म फरोशी के धंधे में डालने का काम करते थे। पुलिस इस गैंग की सदस्यों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश की बागडोर जब से योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ली है, तब से प्रदेश की छवि और तस्वीर दोनों में ही बदलाव हुआ है और यही उम्मीद भी करते हैं हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।